जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, मतलब कौन से नंबर किस नंबर से कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। अगर अभी आपको कह दिया जाए कि ये जो नंबर है 57,642 ये 3 से कटेंगे या नहीं कटेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड देके देखिएगा। लेकिन इतना डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रूल जानेंगे तो आप 2 सेकेंड में बता सकते हैं कि ये नंबर 3 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसी रूल के बारे में हम बात करेंगे। तो 2 से लेकर 12 तक मतलब कौन कौन से नियम हैं, उन नियम को अगर आप जानेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो तो उसको आप बिना डिवाइड किए हुए ही डायरेक्ट जांच कर पाएंगे कि ये नंबर इन सारे नंबर से कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। तो आपको ये जानने के लिए ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं, मतलब 2 से कौन से नंबर कटते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो 2 से वही नंबर कटेंगे जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वो नंबर 2 से कटेंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 5, 7, 6, 8। ठीक है, अब ये नंबर 2 से कटेंगे तो बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, 8 है, जो कि ये नंबर जो दिए गए हैं 0, 2, 4, 6, 8 तो इनमें मैच कर रहे हैं। मतलब लास्ट नंबर इनका क्या है, 8 है, जो कि इसमें मौजूद है, इसलिए कर ये नंबर 2 से कटेंगे। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 3, 5, 6 और 7। अब ये नंबर 2 से कटेंगे तो ये बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि इनके लास्ट अंक क्या हैं, 7 है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। अगर 7 इसमें मौजूद रहता तब जाके कटता, तो 7 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए कर ये 2 से नहीं कटेंगे। ठीक है, अब जानते हैं 3 से कटने के क्या नियम है, कौन से नंबर 3 से कटते हैं। तो आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक नंबर हम ले लेते हैं 5, 7, 8, 4। ठीक है, तब ये 3 से कटेंगे या नहीं कटेंगे तो डिवाइड दीजिएगा। डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस नंबर को ऐड कर लीजिए, बीच में प्लस दे देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो 5 और 7 12, 8 20 और 4 24। अब देखिए ये जो 24 आए ये क्या है, 3 से डिविजिबल हैं, इसलिए कर ये जो नंबर हैं 57, 84, 5, 7, 8, 4 ये जो नंबर हैं ये 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, इसको ऐड करके देख लेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह एक और नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 5, 8, 6, 4, 1। अब देखते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो करना क्या है, इसके बीच में प्लस दे दीजिए और सभी अंक को जोड़ लीजिए। अब देखिए सभी अंक को जोड़ते हैं, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 और 19 और 4 तो कितना हो जाएगा, 19, 4 23 और 1 24 हो गए। तो 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए कर ये भी नंबर 58, 641 ये भी क्या होंगे, 3 से पूर्णतः डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे एक नंबर ले लिए 3, 5, 7, 6, 4। तो आपको कह दिया जाए कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक को देखना है। लास्ट के 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो मतलब ये नंबर 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएंगे। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हो तो 64 क्या है, 4 से डिविजिबल है, इसलिए कर ये जो पूरा नंबर है 35, 7, 64 ये भी क्या होंगे, 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, जैसे 5, 7, 6, 00। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को देखना है। लास्ट के 2 अंक 0 हो, मतलब लास्ट के दोनों अंक 0 हो, या लास्ट के दोनों अंक 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए कर ये भी नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो।
ये तो बहुत सिंपल ही है, जिनके लास्ट में क्या हो 5 हो या 0 हो। तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं 5785, इसके लास्ट में क्या है 5 है, इसलिए कर ये नंबर 5 से पुनः डिविजिबल होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं 78561। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल हैं तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है 1 है। तो हमने क्या बोला था, जिनके लास्ट में क्या हो 5 या 0 हो, जिन नंबर के लास्ट में 5 या 0 होंगे वही नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो 6 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे एक 3 7 8 4। अब ये देखते हैं कि ये 6 से डिविजिबल हैं, तो हमने क्या बोला, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट अंक 4 है, 4 इसमें मौजूद है, तो इसलिए कर ये तो 2 से डिविजिबल है। अब देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना था, इसके बीच में प्लस दे देना है और ऐड करके देखना है कि ये कितना हो रहा है 7 और 3 कितना है 10 18 और 4 22 जो हैं वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए कर ये जो नंबर हैं 37 84 ये जो नंबर हैं ये 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से हो जाते तब जाके ये 6 से डिविजिबल होते। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 5 4 8 4। अब इसको देखते हैं ये 6 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 2 से तो डिविजिबल हैं, कहा है कि लास्ट अंक 4 है। ठीक है, लास्ट अंक 4 है तो मतलब 2 से डिविजिबल हैं। तो 3 से आप डिविजिबल हैं या नहीं है उसको चेक करना है। तो क्या करना है, बीच में प्लस दे देना है, प्लस दे दिए। अब ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करके देखिए 5 और 4 9 और 9 और 8 17 और 4 कितना हो गया 21। ठीक है, कितना हो गया 21। तो 21 जो है वो क्या है 3 से डिविजिबल है। इसलिए कर ये जो नंबर हैं 5 4 84 ये क्या होंगे 6 से भी डिविजिबल होंगे। कहा है कि ये 2 से भी डिविजिबल हो गए और 3 से भी डिविजिबल हो गए, इसलिए कर ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। चलिए तो अब देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 7 1 8 6। अब इसको चेक करते हैं ये 7 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट, लास्ट जो ये अंक हैं 2 मतलब 6 हैं, इसके जो लास्ट अंक 6 हैं इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट अंक को। ठीक है, लास्ट अंक में 2 से मल्टीप्लाई किए और रेस्ट वाले बचे हुए अंक में से घटा लेना है। तो 6 2 जा 12, तो 12 इसमें से घटा लेंगे, 12 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो अब कितना आ रहा है 8 में से 2 गया 6, ये 0 और 7। अब इतना बड़ा डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कीजिए, लास्ट वाले को डबल कीजिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 12। ठीक है, अब आगे से 12 घटा लीजिए। अब कितना आगे बचे, रेस्ट बचे 70 में से 12 को माइनस कर लीजिए। 70 में से अगर 12 आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा 10 में से 2 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएंगे और यहाँ कितना बचेंगे 6 में से 1 गया 5। अब देखिए 58 जो हैं वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए कर ये नंबर जो है 7186 ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर सिंपल सा लेते हैं 35 4 3 4। अब देखते हैं ये नंबर मतलब 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। तो ये लास्ट डिजिट क्या है 4, इसको डबल कीजिए। तो डबल कीजिएगा तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, बचे हुए में से 8 को घटाइए। अब इसमें से 8 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचेंगे 3 5 3। ठीक है, तो आप जानते हैं 35 और फिर 35 ये क्या हो जाएंगे
मतलब 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसलिए कर ये जो नंबर हैं 35, 434 ये जो है 7 से पूर्णतः डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अगला नंबर 8 से डिविजिबिलिटी के क्या नियम हैं। तो 8 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, तो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं 5, 7, 8, 2 और 4। ठीक है, अब इसको देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई भी नंबर के लास्ट के 3 अंक को देखना है। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या हैं 824। ठीक है, तो 824 जो है वो 8 से क्या है डिवाइडेड हैं, इसलिए कर ये जो नंबर हैं ये भी 8 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। लास्ट के 3 अंक को देखना है। अगर लास्ट के 3 अंक 0 भी हो जाएं तो वो भी क्या हो जाएंगे, मतलब 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब देखिए इस 87,000 जो लिखे हैं ये जो है नंबर हैं ये क्या होंगे 8 से डिवाइड हो जाएंगे, काहे कि इनके लास्ट के 3 अंक क्या हैं 0 हैं, इसलिए कर ये नंबर 8 से पूर्णतः डिविजिबल होंगे, मतलब 8 से पूर्णतः कटेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो 9 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं और आपको समझाते हैं 5, 8, 4, 2, 6। देखिए 9 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके अंकों को अगर जोड़ा जाए तो वो भी 9 से डिवाइड हो। क्या बोले, उनके अंकों को जोड़ा जाए तो बीच में प्लस कर लीजिए और इसको जोड़ के देखिए। ठीक है, अब जोड़ते हैं 5 और 8 13, 13 4 17, 2 19, 19 और 6 कितना हो जाएंगे 25। 25 जो हैं वो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए कर ये जो नंबर हैं 58, 42 और 6 ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं 9, 1, 6, 2, 8। अब इसको चेक करते हैं ये 9 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ लेना है। तो आप जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए और ऐड करके देखिए 9 और 1 10, 6 मतलब कि 16 to 18, 18 और 8 कितना हो जाएंगे 26। 26 भी क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए कर ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो कि 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख लीजिए 1 6 9 3 8। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल होंगे। होने के लिए क्या करना है, इसको ऐड करके देखना है। ऐड करके देखिए। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो ये आता है 27। 27 जो हैं वो 9 से डिविजिबल हैं, इसलिए कर ये नंबर 16, 9, 38 ये 9 से क्या होंगे पूर्णतः डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं 10 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो 10 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो। तो इसका एग्जांपल देने से कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब जिनके लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। तो 11 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं तो एग्जांपल से आपको समझाते हैं, तब आप समझ पाइएगा कि 11 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 3 2 1। ठीक है, अब इसको मतलब बिना डिवाइड किए हुए हमको बताना है कि ये 11 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। तो हमको क्या करना है, इनके ऑड पैलेस कहने का मतलब सेकेंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और 6th नंबर पे ऑड मतलब इवन पैलेस और ऑड पैलेस को जोड़ लेना है। ठीक है, इवन पैलेस को एक साथ और ऑड पैलेस को एक साथ। तो इवन पैलेस को पहले जोड़ लेते हैं। तो इवन पैलेस पे जो नंबर हैं वो कितना हो गए 2 3 6 मतलब 5 और 1 6। अब ऑड पैलेस वाले को जोड़िए। ऑड पैलेस पे क्या है 1 और 3 4 और 2 6। अगर इवन पैलेस और ऑड पैलेस को जोड़ने के बाद घटाने पर, दोनों अंकों को घटाने पर अगर 0 आ जाए तो वो नंबर 11 से पूर्णतः डिविजिबल होंगे। इसलिए कर ये जो नंबर हैं 1 2 3 3 2 1 ये क्या होंगे 11 से पूर्णतः डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके हम देख लेते हैं। ठीक है, 1 9 8 0। अब देखते हैं ये 11 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। तो करना क्या है,
इवन पैलेस और ऑड पैलेस। इवन पैलेस पे क्या है 9 और 0, तो इवन पैलेस वाले को पहले जोड़िए तो क्या होगे, जोड़ने पे 9 और 0 9 ही हो जाएंगे। और ऑड पैलेस वाले को जोड़िए, ऑड पैलेस में क्या है 1 और 3 मतलब 8, 1 और 8 तो क्या हो गए 9, तो 9 माइनस 9। ऑड पैलेस मतलब इवन पैलेस माइनस ऑड पैलेस बराबर अगर 0 हो जाते हैं तो वो नंबर 11 से पूर्णतः डिविजिबल हैं। इसलिए कर 1980 जो हैं ये क्या हैं 11 से पूर्णतः डिविजिबल हैं। ठीक है, एक नंबर और लेके आपको बताते हैं कि ये 11 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। एक नंबर और ले लेते हैं 5782। अब इसको बताना है कि ये 11 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। तो क्या करना है, इवन पैलेस को पहले जोड़िए 7 और 2 क्या हो गए 9। अब ऑड पैलेस को जोड़िए, ऑड पैलेस तो क्या है 5 और 8, 8 5 13 माइनस 13 बराबर क्या 0 नहीं आ रहे हैं। इसलिए कर ये जो नंबर हैं ये 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। मतलब 5782 जो हैं ये क्या हैं 11 से डिविजिबल नहीं हैं। चलिए तो अब जान लेते हैं 12 से डिविजिबल होने के क्या नियम हैं। तो कौन से नंबर 12 से डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ आपको लिख देते हैं 12 से डिविजिबल के लिए। देखिए कौन से नंबर 12 से डिविजिबल होंगे, जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होते हो वही नंबर 12 से डिविजिबल होंगे। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे एक नंबर लिख लेते हैं 5784। हमने क्या बोला, जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता हो। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कहे थे कि इन नंबर के अंकों को क्या करना है जोड़ लेना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जोड़ के देखिए 5 और 7 12, 8 20 4 24, इनके अंकों का योग क्या आ रहा है 24, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसलिए कर ये नंबर 3 से डिवाइड होंगे। अब 4 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड के लिए क्या बोले थे कि उनके लास्ट के 2 अंक को देखना है। लास्ट के 2 अंक क्या है 84। 84 जो है वो 4 से डिविजिबल हैं। इसलिए कर ये नंबर क्या है 57 84 4 से भी डिविजिबल हैं। तो ये नंबर जो है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हैं। इसलिए कर ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होंगे। 57 84 जो नंबर हैं ये क्या है 12 से डिविजिबल हैं, कहा कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल थे। चलिए एक और नंबर लेके देख लेते हैं 8426। अब देखते हैं ये नंबर 12 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 3 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करके देखिए कितना आते हैं 8 4 12 2 14 6 20। तो ये 3 से डिविजिबल हैं ही नहीं। तो 6 मतलब 12 से डिविजिबल क्या होंगे, जब 3 से ही नहीं है तो 12 से हो ही नहीं सकते। काहे कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तभी जाके वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होंगे। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे पहला जो मेरा वीडियो था वो था नंबर सिस्टम, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।